कलम और अपिया के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बाबा मोहम्मद जया खान साहब की किताब पिया रंग काला हाजिर है। अगर हमारी कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये नथ एक बार पहना दी जाए तो फिर इसे वही उतारता है जो डेरा दारनी के मुंह मांगी नथ उतरवाई अदा करता है। मेरी ये बात शायद उन्हें नागवार गुजरी, कदर खफगी से बोले, इतने अरसे से हम तुम्हें लाल रुमाल में बांध कर रुपए दे रहे हैं, वो सब उठाओ और जो मांगे उसे दे दो, मगर ये नथ उतार दो। ये कहकर वो बुजुर्ग गायब हो गए और फिर ये रोशनी वाला मामला दरमियान में आ गया। बड़ी बीबी मैं कसम खा कर कहती हूँ कि उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ और तुम भी मुसलमान हो। मैंने उसे बतेरा समझाया कि तेरा मेरा कोई जोड़ नहीं, मैं बीमार बेकार बदसूरत सी लड़की और ना ही मेरी तेरी उम्र मेल खाती है, मगर वो मेरी हर बात हंस कर टाल गया और आपके पास चला आया। प्रेम रसकोर न सिर्फ बड़े इनेमाक और बारीक बीनी से इसकी बातें सुन रही थी, बल्कि बड़ी गहराई में उतर कर इन पर गौर भी कर रही थी। खास तौर पे ख्वाब, बुजुर्ग नथ उतारने वाली बात और लाल रुमाल में बंधे हुए रुपए। नसीबो तो अपनी बात कभी की खत्म करके पांव दाबने में जुटी हुई थी, जबकि प्रेम रसकोर शायद कहीं और ही फंसी हुई थी। फिर जैसे वो कोई फैसला करते हुए उठी और नसीबों को अपने साथ लेते हुए इसकी कोठरी पहुंच गई। छोटी सी कमरा नुमा कोठरी में जिलंगी सी चारपाई, 2-3 टीन के अदके पिचके से संदूक, अलगनी पे लटके से जूठे मूठे पहनावे के कपड़े, ओढ़नियां, दीवार पे चिमटे हुए फटे पुराने से कलमों आयतों वाले कैलेंडर और चौखटे में जड़ा हुआ अंधा सा शीशा। ऊपर 2 छत्ती पे एक गठड़ी में बंधे तोशक और लिहाफ, तांबे की एक पुरानी सी नांद, फर्शी हुक्के और पुरानी दरियां वगैरह पड़ी थी। एक कोने में लकड़ी के एक चौके पे फटी पुरानी सी जयनमाज बिछी थी, जिसके साथ एक तस्बीह और कुछ अरबी के कायदे और विर्द दुरूद के किताबचे थे। बड़ी बीबी इसी लकड़ी के चौके पे बैठकर कोठड़ी में मौजूद एक एक चीज को गौर से देखने लगी। फिर कदमों में बैठी हुई नसीबों से अचानक पूछ लिया, ख्वाब में दिखाई देने वाले बाबा जी जो लाल रुमाल में बांध कर रुपए देते रहे हैं, वो कहाँ रखे हैं? नसीबो आंखें पिटपिटा कर बड़ी बीबी को देखते हुए नफी में सारे लाते हुए बोली, बड़ी बीबी वो तो ख्वाब में देते थे, कोई सच्ची मुच्ची से लाल रुमाल में बंधे हुए रुपए तो नहीं देते थे। अजीब बोलपन से वो कह रही थी, वो तो ख्वाब था जो कई बरसों से मुझे हर रात को दिखाई देता था, एक साथ एक जैसा ही। बड़ी बीबी अपनी मोटी खरांट आंखों के बर में इसकी मासूम हरनी जैसी वहशत भरी आंखों में घुसेड़ते और नथ वाली बंद मुट्ठी इसके सामने खोलते हुए कहने लगी, मगर ये नथ तो तुमने हकीकत में मेरे मुंह पे दे मारी है, और लाल रुमाल और इसमें बंधा हुआ माल ख्वाब था। वाह, क्या तुम्हारा ख्वाब और तुम्हारा रुपयों वाला लाल रुमाल, फिर तुम्हारे ख्वाब वाले बुजुर्ग जो माल तो ख्वाब में देते और नथ हकीकत में उतरवाते हैं। प्रेम रसकोर उठते हुए बोली, बदनसीबो कमजात, ये ख्वाब वाले ड्रामे और बुजुर्गों वाली कहानियां हमने बहुत सुनी और सुनाई हुई हैं। खबरदार जो आज के बाद इस कोठरी से बाहर कदम निकाला, चुटिया से पकड़कर नथे मेहतर के हवाले कर दूंगी। तुम्हारे सारे ख्वाबों की ताबीर वो ऐसी निकालेगा कि तुम फिर कभी ऐसे ख्वाब देखने के काबिल ही न रहोगी। नसीबो मजबूती से पांव पकड़ती हुई गिगियाई, बड़ी बीबी खुदा के लिए मेरे ख्वाब वाले बुजुर्ग के बारे में कुछ मत कहो, मुझे चाहो तो नथे मेहतर के हवाले कर दो या कुत्तों के आगे डाल दो, जो चाहो सलूक करो, मगर मेरे ख्वाब वाले। वो चुटिया पकड़कर उसे उठाते हुए बोली, मैं बुजुर्गों, वलियों, ज्ञानियों, भक्तों की मुनकर नहीं हूँ और ना ही किसी को झूठा सच्चा कहती हूँ, मगर ये तुम जैसी मकार छोकरियों के ख्वाबों वाले बाबों बुजुर्गों को नहीं मानती। अगर तुम ऐसी ही अपने बुजुर्ग पे यकीन रखती हो तो निकालो खरे चांदी शाही मोहर के रुपए जो तुम्हें तुम्हारे बुजुर्ग ने 2 रुपए के हिसाब से हर रात को दिए थे। रुपए मेरे हाथ पे धरो और मैं ये नथ तुम्हारे हाथ से कुएं में फिकवा देती हूँ, फिर तुम जहाँ चाहोगी तुम्हारा पल्ला बांध कर अपना पल्ला पाक कर लूंगी। नसीबों की चुटिया अभी तक प्रेम रसकोर के हाथ में थी
मुंह ऊपर आसमान की तरफ उठा हुआ था, आंखों में आंसुओं की जलधारा, कपकपाते खामोश से फरियाद करते हुए होंठ, खाकसतरी चेहरे पे खंडा हुआ हिज़्न और मलाल की बिछी हुई मलाहत, वो एक अजीब सी बेबसी और बेकसी की तस्वीर बनी हुई थी। इसी कुरलाते और किस्मसाते हुए नाआसूदा से समय शायद करीब ही कई मुसलमानों के इलाके से किसी मफलूकल हाल मुअज्जन की कांपती लर्जा लेती हुई अजान की आवाज़ सुनाई दी। नसीबों ने भीगी आंखों से बड़ी बीबी के चेहरे की जानिब देखा और कहा, बड़ी बीबी, बड़े बेपरवाह की किबरियाई का पैगाम कानों में पड़ गया है। उसकी बड़ाई और यकताई के आगे सर झुका लूं, फिर चाहे बालों की बजाय शहरग पकड़ लेना। बड़ी बीबी ने चंद लम्हे इसके अल्फाज पे गौर किया। हय अलल फलाह, हय अलल फलाह की सदा के दौरान ही उसने बाल छोड़ दिए और नथ को नमाज वाले चौके पे तस्बीह के करीब धरते हुए कहने लगी, मैं आधे घंटे बाद वापस आ रही हूँ। जब मैं वापस यहाँ पहुँचूँ, नथ तुम्हारे नथने में होनी चाहिए या फिर चांदी के खनकते चमकते सिक्के नथ के साथ इस नमाज के चौके पे पड़े होने चाहिए। वो बाहर निकली तो नसीबो वजू करने बैठ गई। ऐसा वजू जो कुएं, नाली या नहर, दरिया के पानी से नहीं, आंखों से बहते हुए झरनों से होता है। और ये वजू ज़ाहिरी आज़ा से ज़्यादा बातनी बदन को मुनज़्ज़ा करता है। जब वो खूब जल थल हो गई तो पास से रख कर नमाज के चौके पे आ गई। कभी नमाजी नमाज पढ़ता है और कभी नमाज नमाजी को पढ़ती है। ये भी कोई ऐसी ही नमाज थी, न क़याम कादा की खबर और न ही सजूदो सलाम का ख्याल। बस वो सरापा इज्जो फरियाद और एक नाला आह बका बनी हुई थी। वक्त की इकाइयाँ दाइयाँ तो हिसाबो किताब वालों के यहाँ होती हैं, दीवानों के यहाँ तो वक्त दर्द के दरीदा दरो दीवार की दरमंदगी की मानंद होता है। आया गया, चल सो चल, ठहरा तो ठहर गया। वक्त की नब्ज उनकी करवट तले दबी होती है। पहलू बदल लिया, पहिया घूम गया, वरना वही पत्थर सिल हो जाता है। वो वही सजदे में डैसी गई, वही बुजुर्ग आए, नथ उठाई और सुर्ख रुमाल में 100 रुपए बंधे हुए तकिए के नीचे रखते हुए कहा, बड़ी बीबी से कहियो 2 छत्ती पे तांबे की नान के अंदर भी रुपए पड़े हैं, जैसी जरूरत पड़े निकाल लेना। बड़ी बीबी जब आई तो बंद मुट्ठी में वही नथ और खुले मुंह में वही दशनाम। नसीबो तो दोनों बंधे हाथों पे गाल लगाए बेसुध सी नीम खुले मुंह से राल टपकाए जैसे नींद के रावी पार उतरी हुई हो। ऐसी हालत में देखते ही बड़ी बीबी का पारा चढ़ गया। 2 हथड़ जमाते हुए बोली, हरामखोर मकार, नथ मेरे मुंह मार कर भाग आई है और कैसे नींद का ड्रामा रचा कर मुझे बेवकूफ बना रही है। खैर जरा तुझे मजा चखाती हूँ। उसने अंटर मंगवाने के लिए मुलाजिम को आवाज दी। नसीबो हड़बड़ा कर उठ कर बैठ गई थी। फटी फटी आंखों से बड़ी बीबी को देख रही थी। ख्वाब वाले बुजुर्ग की जियारत, 100 रुपए वाली रुमाल की पोटली और 2 छत्ती पे पड़ी तांबे की नांद वाली बात और नथ उठाकर ले जाने वाला मंजर, ये सब कुछ एक दिलबीज खुशबू की मानंद वो महसूस कर रही थी। वो अब मुस्कुराने लगी। इधर मुलाजिम चमड़े का हंटर लेकर आ पहुंचा था। बड़ी बीबी हंटर लहराते हुए खूनबार निगाहों से उसे घूरते हुए बोली, छन्नाल, अब देखती हूँ तू ये नथ कैसे नहीं पहनती। बड़ी बीबी ने हंटर लहराया और इधर नसीबो नीचे बैठकर अपनी कमर नंगी करते हुए बोली, बड़ी बीबी आज खूब अपने जी की बड़ास निकाल लो। मेरी चमड़ी उधेड़ उधेड़ कर हड्डियां नंगी कर डालो, मैं उफ तक नहीं करूँगी, मगर मारने से पहले मेरी एक छोटी सी बात ज़रूर सुन लो। वो ये कि अगर नथ वहाँ फेंकने की वजह से मुझे ये सज़ा दी जा रही है तो मैं बेकसूर हूँ। अगर कोई इसके अलावा मेरा कसूर है तो मैं हाजिर हूँ, मेरी खाल उधेड़ डालो। बड़ी बीबी ने इसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए एक जोर का हाथ जड़ दिया। बड़ी बीबी ने इसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए एक जोर का हाथ जड़ ही दिया। हंटर लहरा कर मासूम की मादूम सी कमर को चाट गया। एक गुटी गुटी सी चीख और हंटर की तड़ाक सी गूंज ने जैसे एक भूचाल सा समा पैदा कर दिया। नसीबों को हर चीज घूमती और लड़ती हुई महसूस हुई, लेकिन अगले ही लम्हे वो चमक कर बोली, बड़ी बीबी, बड़ा ही स्वाद आया है, एक और जरा जोर से।
उसने अपना कुर्ता जरा और ऊपर सरका दिया। बड़ी बीबी ने हंटर समेट कर मारने के लिए फिर लहराना चाहा तो जैसे बाजू ने उठने से इनकार कर दिया हो। बाजू टूटे हुए ट्रेन की तरह बेहिस्सा लटका हुआ था। वो हैरान और परेशान सी अपने बाजू को हरकत देने की कोशिश कर रही थी, मगर बाजू शायद बेहिस हो चुका था। नसीबो ने झुका हुआ सर ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा। बड़ी बीबी अपने बाएं हाथ से दाएं बाजू को पकड़े हुए वहीं बोसा भरी बोरी की तरह थप सी हो गई। मुलाजिम को कहा कि मेरी नस पे चढ़ गई है, जल्दी से मेरे बाजू को ऊपर नीचे हिलाओ। नसीबो उठी और बड़ी बीबी का बाजू सहलाने लगी। बोली, बड़ी बीबी मालिक हो, जो चाहो सो करो, तुम्हें ज़ेबा है, मगर कसूर पे बिगड़ो तो बात भी है, बेकसूर जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं। बड़ी बीबी ने उसे दुत्कारते हुए कहा, परे अटकल मुई, चोर भी चतर भी, मुझी से मक्कारी और मुझी को नसीहत। ये नत मेरे कमरे में जाकर मेरे मुंह पे मार आई और लगी मुझे इंसाफ और जुल्म का सबक देने। नसीबो बोली, बड़ी बीबी मैं तो नमाज के चौके से एक लम्हे के लिए भी इधर उधर नहीं हुई और आप मुझे अपने कमरे तक जाने का कह रही हैं। अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो ये कुरान शरीफ पढ़ा है, मैं इसकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं बाहर नहीं निकली। तो फिर ये नथ मेरे मुंह पे कौन मार कर गया है, कोई जिन या तुम्हारा वो ख्वाब वाला बुजुर्ग? नसीबो ने बाजू सहलाते हुए जवाब दिया, जिन का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता वो बुजुर्ग हो सकता है कि ये काम उन्होंने ही किया हो, क्योंकि आपके जाने के बाद वही मेरे पास आए थे। नथ चौके से उठाकर बोले, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये चांदी के पूरे 100 रुपए रखे हैं, जो मांगते हैं उन्हें दे दो। और ये भी कहा कि अगर और भी चाहिए तो ऊपर तांबे की नान से निकाल लें। प्रेम रस कौर हाथ लहराते हुए बोली, बख्शू भी बिल्ली, मैं लंडोरी ही बली। तुम नखंडी मुझे 100 रुपए दोगी और मैं सुखंडी तुम्हारे 100 रुपयों से अपने 101 गार्ड पूरे करूंगी। वो फिर नथ नमाज के चौके पे धरते हुए कहने लगी, मैं जा रही हूँ, बाजू दबा कर फिर लौटूंगी, फैसला करके रखियो। नसीबो बड़े अदब से बोली, बड़ी बीबी फैसला तो बुजुर्ग कर गए हैं, वो तकिए के नीचे आपके लिए चांदी के रुपए रखे पड़े हैं, गिन लीजिए। बुजुर्ग ने कहा था, सुर्ख रुमाल में बंधे हुए तेरे हर रोज के 2 रुपए भी ऊपर तांबे की नांद में जमा है। मांगने वाले का 100 रुपए से खीसा ना भरे तो ऊपर भरी नांद का मुंह खोल देना। चौखट फैलाती हुई प्रेम रस कौर यूं रुकी गोया किसी ने उसकी कमर से बंधी हुई रस्सी खींच ली हो। वो इसे और कभी तकिए को देखने लगी। बिलाखिर कुछ सोचते हुए अंदर आई, मेलक चैला तकिया उठाया और चौंकते हुए यूं एक कदम पीछे हटाई, गोया वहां सुर्ख बानात की चांदी के खरे सिक्कों से भरी हुई मुअत्तर पोटली ना हो, किसी का सुर्ख लहू से लथपथ ताज़ा ताज़ा निकला हुआ कलेजा हो। उसके तंग नंग माथे पे नन्हे नन्हे पसीने के सितारे से चमकने लगे, आंखें जैसे पथरा सी गई हो। तकिया उठाए वो गोया पत्थर सिल हो गई हो। भूल ही गई कि जिस हाथ बाजू से उसने तकिया उठाया हुआ है, थोड़ी देर पहले वो बाजू नकारा सा हो गया था। तकिया परे चारपाई पर फेंक कर उसने सुर्ख बानात की पोटली को बड़ी आहिस्तगी और एहतियात से उठाया। वजनी पोटली ने उसे बावर करा दिया कि इसके अंदर खरा माल है। फिर भी उसने पोटली की गांठ ढीली करते हुए उसे चारपाई की चादर पर उलट दिया। चमकते खनकते हुए नकरई सिक्के गोया ताज़ा बताज़ा नए नए टकसाल से निकाल कर लाए गए हों। 1 रुपए को दांतों तले कचकचा और हाथ की उंगली अंगूठे से ठनठनका कर देखा। 100% असली खरी थोबी चांदी थी। अब इसने अपनी सदा की खोटी कांची की तरफ देखा, जो कभी बड़ी बीबी, कभी सुर्ख बनाती पोटली और कभी चांदी के खरे मोरशाही रुपयों को देख रही थी। बैठो। प्रेम रस कौर ने खुद चौके पे बैठते हुए उसे सामने चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब जैसे उसके चढ़े हुए सर उतर आए थे। लहजा तुनकी और तुरशी जैसे हलावत भरी शीरनी में शीरो शक्कर हो गई थी। बार बार रुपयों, पोटली और नसीबों को देखती, फिर जैसे कुछ कहना चाह रही हो लेकिन अल्फाज साथ ना दे रहे हो। मुलाजिम को 2 गिलासों में शरबत लाने का कहकर फिर वो टिकटिकी बांधे नसीबों को देखने लगी। बड़ी बीबी, आप बार बार मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? अब जैसे प्रेम रस कौर को अल्फाज मिल गए हों, बोली, नसीबो, मैं तुम्हें देख देख कर सोच रही हूँ कि तुम कितनी खुश नसीब हो और मैं कैसी बदनसीब और बुरी हूँ कि तुम जैसी नेक देवी समान अल्लाह की बंदी को कितना गलत समझा,
कैसे कैसे जुल्म सितम किए, गाली गलोच की, हंटर मारे, बालों से घसीटा और तो और तुम्हारे बुजुर्ग बाबा के बारे में गुस्ताखियां की। मैं सोच रही हूँ कि मेरी भी कहीं मुक्ति होगी, मैं भी कहीं बख्शी जाऊंगी। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।